डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं 11वीं कक्षा यानी 11th क्लास का बायोलॉजी का चैप्टर 1, जिसका नाम है जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। इसमें हम आपको सबसे पहले सिलेबस नोट्स समझाएंगे, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उसका आंसर कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस हम आपके प्रैक्टिस के लिए दे देंगे। आप आसानी से इसी वीडियो को देख सुनकर उन प्रश्नों का उत्तर लिख पाएंगे। एक दो प्रश्नों का उत्तर आप कैसे ढूंढेंगे अंत में हम आपको बता भी देंगे। जिन प्रश्नों का उत्तर आपको नहीं मिलेगा, आप व्हाट्सएप के जरिए या कमेंट बॉक्स के जरिए हमसे संपर्क कीजिएगा, हम आपको उसका उत्तर जरूर उपलब्ध कराएंगे। आइए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं आज का आपका लेक्चर। इस पाठ में हम लोग किस किस टॉपिक पर विचार करेंगे, एक नज़र आप स्क्रीन पर दोहराइए। ये देखिए, हमारा पहला टॉपिक है जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। दूसरा टॉपिक होगा जैव विविधता के प्रकार। तीसरा टॉपिक जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इसका नाम है जैव विविधता का वितरण। चौथा टॉपिक जैव विविधता का महत्व। पांचवा होगा जैव विविधता की क्षति। छठा होगा जैव विविधता की क्षति के कारण। और अंतिम टॉपिक होगा जैव विविधता का संरक्षण। तो आइए शुरुआत करते हैं टॉपिक बाय टॉपिक। आपके स्क्रीन के ऊपर पहला टॉपिक नजर आ रहा है, लिखा हुआ है जैव विविधता। जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी दो शब्दों बायो और डाइवर्सिटी से मिलकर बना है। बायो यानी बायोलॉजिकल का संक्षिप्त रूप लिया गया है, जिसका मतलब होता है जैविक, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। इन दो शब्दों का यह संयुक्त रूप है। जैव विविधता शब्द का प्रयोग पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्राणियों की विविधता से है। विविधता का मतलब होता है जैसे एक ही माँ के दो बच्चे कभी एक जैसे नहीं होते हैं, एक ही पेड़ की दो पत्तियां कभी एक जैसी नहीं होती है। विश्व संसाधन संस्थान के अनुसार बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ द वर्ल्ड्स ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग देयर जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड द assemblage दे फॉर्म। जैव विविधता जमीनीय, जलीय तथा पारिस्थितिक तंत्र विविधता को अपने अंदर समाहित करता है। विश्व में अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। वनस्पति समुदाय को फ्लोरा तथा जंतु समुदाय को फौना कहा जाता है। आदिकाल से ही मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति पेड़ पौधों तथा जानवरों से होती रही है। एक अनुमान के अनुसार पृथ्वी पर पौधों, जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवों की संख्या लगभग 1.8 मिलियन है। यह संख्या और भी अधिक हो सकती है, क्योंकि अभी तक विश्व में पाई जाने वाली समस्त स्पेसीज का पता नहीं लगाया जा सका है। ये देखिए, दूसरा टॉपिक आपका इंतजार कर रहा है। आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं जैव विविधता के
प्रकार। तो जैव विविधता दो प्रकार की होती है माय डियर, आनुवंशिक विविधता और स्पेसीज विविधता। आनुवंशिक विविधता यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी, आइए पहले इसके बारे में आपको बताते हैं। तो प्रत्येक स्पेसीज में आनुवंशिक स्तर पर बहुत विविधता हो सकती है। जैसे भारतवर्ष में धान की लगभग 50,000 से ज़्यादा किस्में पाई जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, एक धान जिसका आप चावल खाते हैं, चूड़ा खाते हैं, उसकी 50,000 से ज़्यादा किस्मों का पता वैज्ञानिकों ने लगाया है भारतवर्ष में। इसी तरह से जो आप आम खाते हैं ना, आम फल है, इसकी लगभग 1,000 से ज़्यादा किस्में भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाती हैं। सर्पगंधा का आपने नाम सुना होगा। इस पौधा का भारतवर्ष के विभिन्न हिस्सों में पाया जाता है और उन पौधों में पाए जाने वाले अल्कलॉइड की सांद्रता और क्षमता में अंतर पाया जाता है। इस आधार पर सर्पगंधा के पौधे भी विविध प्रकार के होते हैं। अब बात करेंगे हम स्पेसीज विविधता की। स्पेसीज स्तर पर प्राणियों तथा पौधों में विविधता पाई जाती है। भारतवर्ष विश्व के उन 15 देशों में से एक है। ध्यान दीजिएगा, भारतवर्ष संसार के 15 देशों में से एक है जहां पर जैव विविधता सर्वाधिक रूप से पाई जाती है। यानी कि सबसे अधिक जैव विविधता पाए जाने वाले देशों में हमारा एक देश भारतवर्ष भी है। पूर्वी हिमालय तथा दक्षिणी घाट को तप्त स्थल या हॉट स्पॉट की श्रेणी में रखा गया है। उदाहरण के तौर पर पश्चिमी घाट में उभयचरों की संख्या पूर्वी घाट से ज्यादा पाई जाती है। आइए थोड़ा सा आपको उभयचर का मतलब समझा देते हैं। उभय मतलब दोनों, अचर मतलब चलने वाला। यानी कि जैसे मेढक का आप नाम सुने होंगे, मेढक धरती पर भी आसानी से चलता है और पानी में भी, जल में भी आसानी से तैरता है। इसलिए मेढक एक उभयचर प्राणी है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जैव विविधता के महत्व की। जैव विविधता का क्या महत्व है? तो लंबे समय से जैव विविधता का महत्व मनुष्य समझने का प्रयास कर रहा है। जैव विविधता वनों में पाए जाने वाले पेड़ पौधों और जंतुओं से लेकर खेतों की फसलों में तथा पालतू जानवरों में मौजूद है। इस जैव विविधता को सुरक्षित रखना मनुष्य के पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए अत्यंत आवश्यक है। यानी कि आप पूछेंगे सर जैव विविधता का क्या महत्व है, तो हम पहला पॉइंट ये कहेंगे कि जैव विविधता मनुष्य के धरती पर सफलतापूर्वक जीने के लिए जरूरी है। अगर जैव विविधता की क्षति हो जाए तो क्या होगा, क्या नुकसान होगा? तो जैव विविधता की क्षति से विश्व स्तर पर मौसम में बदलाव आ जाएगा। वनों के कटने से लेकर औद्योगिकरण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों का जमाव पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। प्रजातियों के विलुप्त होने तथा पर्यावरण के क्षय के कारण जैव विविधता की पारिस्थितिक उपयोगिता बहुत बढ़ गई है। यानी कि पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए जैव विविधता का होना जरूरी है। पहला पॉइंट निकला कि मनुष्य के धरती पर सफलतापूर्वक जीने के लिए जैव विविधता जरूरी है। दूसरा पॉइंट आया कि पारिस्थितिक संतुलन को बचाए रखने के लिए जैव विविधता जरूरी है। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। एक उदाहरण से आइए हम समझते हैं। उदाहरण के लिए मेढक पारिस्थितिक खाद्य श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह कीट पतंगों का भोजन करता है।
मनुष्य के कार्यकलाप के कारण मेढकों की संख्या में कमी आई है, जिसका नकारात्मक प्रभाव हमारे पर्यावरण पर पड़ा है। यानी कि मेढकों की कमी का निगेटिव इफेक्ट हमारे इन्वायरमेंट पर देखने को मिल रहा है। कहिएगा कि क्या हो गया? हम कहेंगे कि मेढक के कम होने से ये जितने कीट जो हैं, जो फसलों को नुकसान करते हैं, मनुष्य को भी नुकसान कर सकते हैं, उनको मेढक भोजन के रूप में ग्रहण कर लेता था। तो जब मेढक घट जाएगा तो इन कीटों की संख्या बढ़ जाएगी। इन कीट पतंगों की संख्या के बढ़ने से फसलों की भी क्षति बढ़ेगी। और जो ये मलेरिया का मच्छर आप जानते हैं ना, मलेरिया का मच्छर जो है उसको मेढक खाता है। तो अगर मेढक घटेगा तो मलेरिया के मच्छरों की संख्या बढ़ेगी और मलेरिया रोग भी बढ़ेगा। इस तरह से हमारी जैव विविधता जो है हमारे लिए जरूरी है। तो तीसरा पॉइंट उभर कर आया कि हमारी सुरक्षा के लिए, रोगों से बचाने के लिए या उपयोगी चीजों की सुरक्षा के लिए जैव विविधता का होना जरूरी है। अब आइए विचार करते हैं कि जैव विविधता की क्षति कैसे हुई। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की हम लोग चर्चा करेंगे, इसकी क्षति की बात करेंगे, कैसे क्षति होती है, क्या स्थिति है। पृथ्वी की जैव संपदा का तेजी से ह्रास हो रहा है, यानी कि पृथ्वी की जैव संपदा बहुत तेजी से घट रही है। IUCN रेड लिस्ट के अनुसार विगत 500 वर्षों में लगभग 784 स्पेसीज विलुप्त हो चुकी हैं, जिनमें 338 रीढ़धारी, 359 अरीढ़धारी तथा 87 पादप प्रजातियां हैं। रीढ़धारी और अरीढ़धारी की चर्चा आगे के अध्यायों में हम करेंगे, वहां आप विस्तार से समझेंगे। कुछ जीव जो पृथ्वी से वर्षों में विलुप्त हुए, उनमें डोडो, यह मॉरिशस में पाया जाता था, एस्टिलर्स सी गाय रूस में पाई जाती थी, थाईलैसिन ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। शेर की 3 उप प्रजातियां बाली, जावन तथा कैस्पियन तथा कागा अफ्रीका में पाया जाता है, प्रमुख हैं, जो ये कुछ वर्षों में विलुप्त हो चुकी हैं। राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद संयुक्त राज्य के एक सर्वेक्षण के अनुसार 2000 के बाद 100 वर्षों तक, यानी कि 2100 ईस्वी तक विश्व की आधी स्पेसीज के विलुप्त हो जाने का खतरा बना हुआ है। मनुष्य की बढ़ती आबादी, प्राकृतिक संपदा का अत्यधिक दोहन, वासस्थान का ह्रास तथा पर्यावरण का प्रदूषित होना मुख्य कारण है। विगत 20 वर्षों में 27 स्पेसीज पृथ्वी से विलुप्त हो चुकी हैं। वर्तमान में पक्षियों की कुल संख्या का 12%, स्तनधारियों का 23%, उभयचरों का 32% तथा जिम्नोस्पर्म की 31% प्रजातियों के विलुप्त होने का संकट उत्पन्न हो गया है। थोड़ा सा इस टॉपिक पर आप एक बार और विचार कर लीजिए कि जैव विविधता की क्षति के कारण क्या है, किस कारण से जैव विविधता की क्षति हो रही है। तो इसके कारण है मनुष्य की बढ़ती हुई आबादी, प्राकृतिक संपदा का अत्यधिक दोहन, वासस्थान का ह्रास तथा पर्यावरण का प्रदूषित होना। आपसे कोई अगर प्रश्न किया जाए कि जैव विविधता के क्षति के कारणों को लिखें, तो आप इन 4 पॉइंट को ऊपर नीचे करके लिख देंगे कि मनुष्य की बढ़ती हुई आबादी, प्राकृतिक संपदा का अत्यधिक दोहन, वासस्थान का ह्रास तथा पर्यावरण का प्रदूषित होना। आइए आगे बढ़ते हैं और जैव विविधता की क्षति के कारणों को थोड़ा सा और विस्तार से समझने का हम लोग प्रयास करते हैं।
तो जैव विविधता की क्षति का कारण जैसा हमने बताया, आवास के लिए जैव विविधता की क्षति होती है, उसको आवासीय क्षति और विखंडन कहते हैं। यह जैव विविधता के ह्रास का प्रमुख कारण है। इसका उदाहरण उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। एक समय पृथ्वी के लगभग 14% भाग में फैले वर्षा वन अब सिमट कर 6% भाग में ही रह गए हैं। इस भूमंडल के सबसे बड़े वर्षा वन अमेजन में है, जिसके क्षेत्रफल में वनों के काटे जाने के कारण लगातार गिरावट आ रही है। भारतवर्ष में वर्षा वन मुख्यतः केरल के साइलेंट वैली क्षेत्र में है। अब अति दोहन की बात करेंगे। मनुष्य भोजन तथा मकान के लिए प्रकृति पर निर्भर है। प्राकृतिक संपदा के अत्यधिक दोहन के कारण अनेक प्रजातियां विलुप्त हो गई, जैसे पैसेंजर कबूतर, स्टीलर्स सी गाय, या विलुप्त होने के कगार पर है, जैसे समुद्री मछलियों की कुछ प्रजातियां। अब हम बात करेंगे तीसरे कारण की और चौथे कारण की, यानी कि हम जैव विविधता की क्षति के कारण ही पढ़ रहे हैं। तो विदेशी स्पेसीज का आक्रमण भी जैव विविधता की क्षति का एक कारण है। जब बाहरी प्रजातियां पारिस्थितिक तंत्र में प्रवेश करती हैं, उनमें से कुछ नए वातावरण में बड़ी तेजी से अपनी संख्या बढ़ाती हैं और स्वदेशी स्पेसीज के लिए खतरा बन जाती हैं, जैसे कांग्रेस घास, पार्थिनियम हिस्टेफोरस, लेटाना कामारा तथा जलकुंभी। अफ्रीकन कैटफिश को भारतवर्ष में प्रवेश कराने के बाद भारतीय नदियों में पाई जाने वाली मूल कैटफिश के अस्तित्व पर खतरा पैदा हो गया है। अब सह विलुप्तता भी होती है। सह विलुप्तता का मतलब होता है जब पौधे की या जंतु की एक प्रजाति विलुप्त हो जाती है, तब उस पर आश्रित जंतु भी विलुप्त हो जाते हैं। जब एक मछली विलुप्त होती है, तब उस पर आश्रित कई परजीवी भी विलुप्त हो जाते हैं। इस चीज को सह विलुप्तता के नाम से हम लोग जानते हैं। अब हम बात करते हैं जैव विविधता का संरक्षण टॉपिक की। जैव विविधता का संरक्षण मुख्य रूप से दो प्रकार से किया जाता है, जिसको स्वस्थानीय संरक्षण यानी इन सिटू कंजर्वेशन तथा बाह्य स्थानीय संरक्षण एक्स सिटू कंजर्वेशन के नाम से जाना जाता है। जब पूरे पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित किया जाता है तो उसे इन सिटू संरक्षण कहते हैं। जैसे बाघ को बचाने के लिए पूरे वन क्षेत्र को अगर संरक्षित किया जाता है तो उसको हम लोग स्वस्थानीय संरक्षण कहेंगे। ऐसी स्थितियां भी रहती हैं जब पौधे या जंतु संकटग्रस्त या आपत्तिग्रस्त श्रेणी में आ जाते हैं, तब उनके तत्काल संरक्षण के उपाय करने पड़ते हैं। उनको आवासीय स्थान से हटाकर वानस्पतिक उद्यान या चिड़ियाघर में रखा जाता है। तो इस प्रकार के संरक्षण को बाह्य स्थानीय संरक्षण कहा जाता है। यानी कि जब किसी जीव को या किसी प्रजाति को उसके मूल स्थान से हटाकर उसको किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट किया जाता है, तो उसको हम लोग बाह्य स्थान संरक्षण के नाम से जानते हैं। इसी के साथ ये सारे टॉपिक की जानकारी आपको हमने दिया। आज का वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी अगले चैप्टर के साथ।